हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक 57 करेंगे जो आपका 29 दिसंबर का है। हिंदी का वर्कशीट है जो कैदी और कोकिला। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक 37 भाग के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिनके रचयिता मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पहले इस कविता को पढ़ेंगे, इसके बाद इसका अर्थ भाव जानेंगे। चलिए कविता पढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथियारों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ठीक है। कोल्हू का चर्च यूं चूं, जीवन की तान मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट घिंचता लागा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। दिन में करूँगा क्यों जागे, रुलाने वाली अलिए रात में गजब डराली। ठीक है। इस शांत समय में अंधकार को बेधे ही रही क्यों, कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भक्तियों को रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। ठीक है। इसमें अपचरित शब्द ये रखें, जैसे गहना। गहने का मतलब क्या होता है? गहना का मतलब होता है आभूषण। ठीक है। और जुआ का मतलब होता है हल खींचने के लिए बैलों के कंधे में बांधे जाने वाला लकड़ी का ढांचा। ठीक है। और कोल्हू होता है तिलहन से तिल निकालने का यंत्र। ठीक है। अब हम इसको समझेंगे हिंदी में। उपयुक्त काव्यांश में कैदी कोकिला से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे यह तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहन है। अब तो कोल्हू चलाने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाना लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकर का कुआं खाली कर रहे हैं। रात के शांत अंधेरे में क्यों रो रही हो, कोयल कुछ कहो। तुम चुपचाप हम स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, कोयल कुछ तो बोलो। ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे। आशा है आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश राज का गहन किसे कहा गया है? रेडियो को, कपड़ों को, आभूषण को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा क, बेडियो को। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से रात शब्द कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशा, रात्रि, पवक या रजनी? तो आपका आंसर होगा तीसरे वाला ग, पवक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि कोयल के माध्यम से किनकी पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाहते हैं? कवि कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हथियारों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है। यहाँ से देखो, इस कथन में गहरी व्यंजन है। हथकरिया अपराधों के लिए बंधन हो सकते हैं, पर देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वह गहने से कम नहीं। इस उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उन्हें हथकरिया पहनाते थे, पर इससे वीरों का जोश और दुना हो उठता था, इसीलिए उन्हें गहना कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेश है? तो यहाँ से देखिए,
कवि को लगता है कि कोयल ने अर्धरात्रि में रात क्रांति की ज्वाल को जंगल की आग द्वावलनाल के रूप में देख लिया, इसीलिए वह आधी रात को यह बताने के लिए चीख रही है कि अंग्रेज के विरोध क्रांति की आग फैल चुकी है। ठीक है, ये गतिविधि है, ये गतिविधि आप खुद करें, खुद करने से आपको समझ में आएगा। आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।